अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिशा और आप देख रहे हो स्मार्ट स्टडी अब्रॉड का ऑफिशियल चैनल। अगर आप 2 साल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के डायरेक्ट 3rd ईयर में आप अमेरिका जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पास रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि मैम आप हमें कोई ट्रांसफर डिग्री बता दें कि आप 2 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद यूएसए में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो आपकी वही क्यूरी क्लियर करने के लिए इवन मैं ऑन द वे थी, मैं किसी मीटिंग में जा रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले आपकी क्यूरी क्लियर कर दूं, इसको मैं आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद मैं अपनी मीटिंग करती हूँ क्योंकि मैं आपकी कॉल से थक चुकी हूँ। तो जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं वो मैं सर एहसन से पूछूंगी, वो मुझे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि बाद में मेरा सर ना खाने हो आप लोग। ओके, अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप तो मेरे साथ ही थे, आपने देखा कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम कोई ऐसी डिग्री है जिसको 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट यूएसए में ट्रांसफर कर सकते हैं? जी मैम बिल्कुल, हमारे पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आया और आपने बड़ा मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने फ़ौरन सच आया कि वो ना अपनी जो स्मार्ट स्टडी अब्रॉड चैनल की ऑडियंस है उन तक और स्टूडेंट्स तक ये ऑप्शन पहुँचाया जाए। हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन आया है मलेशिया के अंदर। मलेशिया में बेसिकली जो हमारे पास यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन्स ओपन कर दी हैं और उसने अपनी इंटेक लेनी स्टार्ट कर दी है। सितंबर उसकी इंटेक है। आप उसके अंदर अगर ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो आपने 2 साल उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है, तीसरे साल वो यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसफ़र दे देगी अमेरिका के अंदर। इसी तरह वहाँ पे मास्टर्स 2 साल का है, अगर 2 साल का भी 1 साल का भी, अगर आप 2 साल का मास्टर लेते हैं तो अगर आप वो वाली डिग्री चूज़ करते हैं तो आप 1 साल वहाँ पढ़ेंगे, 1 साल बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं अमेरिका के अंदर सेम यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसे सब हमने पहले ऑप्शंस दिया था स्टूडेंट्स को दुबई का, जो एक रीजनेबल ऑप्शंस था, लेकिन कुछ ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कुछ लोगों की फेवरेट वो वॉर की वजह से वो कह रहे हैं कि दुबई के हालात नहीं ठीक, तो आप हमें मतलब अदर कंट्री का, जैसे आपने मुझे अदर कंट्री मलेशिया कही है, इन अदर हैंड दुबई का जो एक्सपेंस था वो थोड़ा कम था, 10 लाख 12 लाख में बच्चा उधर जा रहा था। तो मलेशिया का क्या बजट आ रहा है? मलेशिया का बजट भी बिल्कुल जो है ना वो इतना ही है, यानी उसकी आपने 1 सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ से पे करके जानी है। 1 सेमेस्टर की फ़ीस उसकी आपकी 8 से लेकर 10 लाख तक 1 सेमेस्टर की फ़ीस है। और प्लस अगर उसकी बात करें, उसकी वीज़ा कॉस्ट की बात करें, उसकी वीज़ा कॉस्ट पाकिस्तान से अगर बात करें तो ये तकरीबन 2,54,000 तक ना इसकी जो है ना वो वीज़ा कॉस्ट बनती है। यानी टोटल मिला के आपका बजट ना 10 से 15 लाख के दरमियान में जो है ना वो फॉल करता है। ओके, तो मतलब कुछ ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें एमवाई बेस पे जाना है, हमें इंग्लिश टेस्ट नहीं करना, तो इसमें इंग्लिश टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है? इंग्लिश टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये यूनिवर्सिटी आपको बगैर इंग्लिश टेस्ट के जो है ना वो आपको एडमिशन दे रही है। आपको कोई इवन कि आपको कोई एमवाई लेटर भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बगैर इंग्लिश टेस्ट के आपको जो है ना ये यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी और आपके वीज़ा भी जो है ना वो 100% होगा। तो मतलब ये स्टूडेंट्स आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी की बात है। आप लोग एक एमआई को भी रो रहे होते हो और आप कहते होते हो कि हमने इंग्लिश टेस्ट भी कोई नहीं करना है, इवन क्योंकि आसान से आसान भी आप इंग्लिश टेस्ट करने के लिए ना रोते हो। दुबई में आपको इंग्लिश टेस्ट चाहिए था, लेकिन यहाँ ट्रांसफर डिग्री के लिए आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए। तो ऐसा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? बैंक स्टेटमेंट की मैम एज कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको मलेशिया जो है ना वो इंग्लिश टेस्ट की डिमांड करता है, ना ही आपको बैंक स्टेटमेंट की डिमांड करता है, ठीक है ना। बस उसकी वीज़ा कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज। जैसे यूरोप की बात करते हैं, यूरोप के अंदर आपकी वीज़ा कॉस्ट तकरीबन 80,000 से लेकर 150 तक होती है। तो इसकी थोड़ी वीज़ा कॉस्ट ज़्यादा है, 2,50,000 तक इसकी वीज़ा कॉस्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी कोई मतलब ये ज़्यादा वीज़ा कॉस्ट नहीं है। ये अगर हम उधर बात करें मलेशियन करेंसी में बात करें तो ये तकरीबन उनका 3500 मलेशियन करेंसी के अंदर बनता है। पाकिस्तान में ये तकरीबन 250 लाख तक बनता है। तो आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई आपको मनी ट्रेल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, कोई आपने वो अपना इनकम प्रूफ नहीं देना, कोई आपने वहाँ पे वो सेल जो होती है वो सेल डीड बनाते हैं, वो कोई किसी किस्म की आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बगैर इंग्लिश टेस्ट के जो है ना वो आपका स्मूथ प्रोसेस जो है ना वो हो जाएगा। इसमें एक चीज मैंने ये भी सुनी है कि इसमें आपको यूनिवर्सिटी फ्री अकोमोडेशन भी दे रही है। जी एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन लेगा वो ना सिर्फ देखें डुअल डिग्री प्रोग्राम भी है उसके लिए। अच्छा, जब इस आपने प्रोग्राम चूज़ करना है ना, आपने वहाँ पे सिलेक्शन करनी है। वो आपने हमें बताना है कि आप ट्रांसफर वाला प्रोग्राम लेना चाहते हैं या आप सिंपल प्रोग्राम लेना। सिंपल प्रोग्राम से मुराद है कि आप सिंपल, फॉर एग्जांपल अगर आप BS अकाउंटिंग फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो एक सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपने ट्रांसफर वाला प्रोग्राम लेना है ना, वो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस AUP प्रोग्राम होते हैं। बस उन प्रोग्राम्स के अंदर आप ट्रांसफर ले सकते हैं, ट्रांसफरेबल डिग्रीज होती हैं। तो ये वाला जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, ये आपको अकोमोडेशन फ्री दे रहा है। आप वहाँ पर फ्री रहेंगे, आपको एक सिंगल चार्जेस भी आपने यूनिवर्सिटी को नहीं देना। यूनिवर्सिटी ने एक अपनी टेरिटरी बनाई हुई है, उसके अंदर जो है ना जैसे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते हैं, इन्होंने एक अपनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है और वहाँ पर जो है ना वो आपको ये ना फ्री अकोमोडेशन देंगे, ठीक है। तो मतलब इसके वीजा रेशियोज के चांसेस कितने हैं? इसकी वीज़ा रेशो
99% है। वैसे तो 100% है, लेकिन हम 100% क्लेम नहीं करते कभी भी। हाँ, 99% इसलिए है, लेकिन शर्त यह है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने सही डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है ना। आपका कोई भी बोगस डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, आपने सही अपने एकेडमिक और आपने कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो हिडन नहीं रखनी। तो इंशाल्लाह जो है ना मलेशिया इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है ना वो 100% एडमिशन दे रहा है। मैं समझता हूँ ये मलेशिया का नहीं, ये अमेरिका का 100% एक तरह से वीज़ा है, यानी आप बाय रूट ले रहे हैं, ठीक है ना। 2 साल देखें, आपने यहाँ पर भी अमेरिका के लिए अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर भी बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप 2 साल मलेशिया में पढ़ने के बाद उसके बाद अमेरिका ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। वीज़ा रेशियो इसकी 100% है। ओके, और सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसका प्रोसेस क्या है? हाँ, प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस से पहले मैं एक और बात ऐड कर दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसी का सेम कैंपस आपका हंगरी के अंदर भी है। ओके, ठीक है। हंगरी में जो कैंपस है, अगर आप इधर से हंगरी अप्लाई करते हैं ना फॉर एग्जाम्पल इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अच्छा मज़े की बात है, वो जो हंगरी में उसका कैंपस है वो ट्रांसफ़र दे रही है जर्मनी के अंदर 2 साल बाद। ISB यूनिवर्सिटी, अच्छा जो ISB यूनिवर्सिटी है ना जर्मनी के अंदर, वो ट्रांसफ़र दे रही है जर्मनी के अंदर। यानी आप यहाँ से हंगरी जाएंगे, हंगरी से आप 2 साल पढ़ने 2 साल के बाद वो आपको ट्रांसफ़र कर देगी जर्मनी के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपका फाइनेंस अच्छा है, अगर आप अच्छी स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो आप हंगरी में भी अप्लाई कर। उसके लिए हम एक सेपरेट पूरा वीडियो बना देंगे। फिलहाल मलेशिया की बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इसका क्या है। मलेशिया का सिंपल प्रोसेस है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका जो है ना वो कंडीशनल ऑफर आएगा, यहाँ पर कंडीशनल ऑफर आएगा। ओके, अच्छा, कंडीशनल ऑफर आपका आएगा, आपको बैंक स्टेटमेंट इंग्लिश टेस्ट तो चाहिए नहीं है, फिर कंडीशनल ऑफर क्यों आएगा। कंडीशनल ऑफर जब आप आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने वीज़ा फाइल करना है, यानी आपने अपनी इसमें फीस जमा नहीं करवानी है यूनिवर्सिटी की। अच्छा, इसमें भी ये सीन है कि आफ्टर वीजा फीस सबमिट आफ्टर वीज़ा फीस, ओके, दिस इज आपने अपना वीज़ा फाइल करना है। वीज़ा फाइल करने के बाद जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, देन आपने यूनिवर्सिटी को 1 सेमेस्टर की फीस पे करके आपने ट्रैवल कर जाना है। ओके, ठीक है, ये सिंपल सा इसका 3 स्टेप्स के अंदर जो है ना वो प्रोसेस है, ठीक है ना। जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें, अपना वीज़ा फाइल करें, अपना ऑफर लेटर लें, अपना वीज़ा फाइल करें। वीज़ा फाइल करने के बाद आप अपनी फ़ीस जमा करवाएं और आप इजीली जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं मलेशिया के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा ख्याल है कि आप जो मुझे फोन करके अपनी क्वेरीज पूछे तो वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर परचेस करवाना है तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो, क्योंकि इसकी डेडलाइन जो ऑलरेडी वो सर पे, क्योंकि सितंबर इनटेक चल रहा है। मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजो, जो कुछ माइनर से क्वेश्चन है जो आपकी क्वेरी को क्लियर कर दे, उसका मैं आंसर दूंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के बाद आपके पास कोई सवाल नहीं रहता। अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजें और अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। थैंक यू।